हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। ये जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड के चैप्टर 1 में दिया गया है। इस प्रकार से संख्याओं को अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन को लिखे हैं और यदि आप लोग ये पांचों क्वेश्चन को देखते हैं तो आप लोगों को संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना बिल्कुल आसान तरीका से आ जाएगा। और उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे कि संख्या को हम लोग अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे क्वेश्चन है √7। देखिए, इससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि परिमेय अपरिमेय क्या है। अपरिमेय हम लोग कहते किसको हैं? अगर जो संख्या रूट में नहीं है वो सभी क्या है? परिमेय है। और जो रूट में रहेगा उसका वर्गमूल नहीं निकले तो वो अपरिमेय है। जैसे √7, तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या है? अपरिमेय है। अब देखिए यहाँ पे अगर यही 4 दे रहे हैं तो 4 का तो वर्गमूल 2 हो जाएगा तो ये क्या है? परिमेय है। 1 दे रहे हैं, 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1, तो ये भी परिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे ये जो √7 है ये ऑलरेडी अपरिमेय है, लेकिन फिर भी कह रहा है अपरिमेय कैसा है। तो बात बिल्कुल वैसा ही हुई कि कोई अच्छा आदमी है और उसको खुद के अच्छाई साबित करने के लिए कोई प्रूफ बचा ही नहीं है, तो वो खुद को क्या मान लेगा? ठीक है, मैं अच्छा नहीं हूं, गलत हूं, ठीक है जाइए आप लोग। अब वो खुद को जब गलत मान लिया तो आज नहीं तो कल सामने वाले व्यक्ति को एहसास होगा कि वो गलत नहीं अच्छा है, जब उसके बारे में जानकारी होगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी जब √7 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? लिखेंगे माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। √7 को हम लोग क्या मान लिए? परिमेय संख्या मान लिए, क्योंकि ये बेचारा तो ऑलरेडी अपरिमेय है, लेकिन फिर भी हम लोग को बताना है कि ये अपरिमेय कैसा है, सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। ये अपरिमेय है लेकिन कैसे? तो मान लिए कि ठीक है भाई अपरिमेय नहीं ये परिमेय है। तो बनाते बनाते जाएंगे, जब रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हमको भी समझ में आएगा कि ये बेकार हम परिमेय मान लिए हैं, इसको अपरिमेय ही लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई दलील तो पेश करना ही होगा। तो सबसे पहले आप लोग यही कीजिएगा, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको अपरिमेय सिद्ध करना, और अपरिमेय है तो हम लोग लिख देंगे माना कि परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप का होता है, जहां Q जो है बराबर नहीं है 0 के, तथा P और Q सहअभाज्य हैं। अब देखिए सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे 5 और 8 ले रहे हैं, इसका HCF निकालेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा, ऊपर से इधर आ गया 5, 3 एकम 3, 2, फिर 3 को लाएंगे 2 एकम 2, फिर 2 को लाएंगे 1 दूना 2, इसका HCF कितना आया? 1। तो जिन दो संख्याओं का मौसा 1 आ जाए वो क्या कहलाता है? संख्या सहअभाज्य। जैसे 8 10 है तो इसका HCF 8 10 नहीं, 8 9 का HCF 1 होगा, 1 5 का HCF 1 होगा। तो ये हम लोग लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है? लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए जब दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। तो ये जो 7 है जब रूट में रहता है ना, रूट में स्क्वायर, तो रूट भी खत्म हो जाता है और स्क्वायर भी खत्म, सिर्फ अंक उतर जाता है। अगर यही ऐसे रहता 2√7 तो ये 2 बाहर है तो 2 दूनी 4 होता, लेकिन 7 का स्क्वायर नहीं, बस 7 लिखा जाएगा और ये 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख दिए हम 7,
इधर हो जाएगा पी स्क्वायर, इधर हो गया क्यू स्क्वायर। अब इसको तिरछा तिरछी अगर हम लोग गुणा करते हैं, देखिए जब कोई भी चीज बनाने के लिए नहीं दिखे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप लोग एक मान लीजिए, एक नहीं भी लिखिएगा तो एक छुपा हुआ है। अब 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 क्यू स्क्वायर, और इधर 1 से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होगा कि इसमें से एगो क्यू को निकाल के इधर भेज देते हैं, 2 गो क्यू है तो इधर गुणा में है, इसमें गुणे में ना है तो इधर आके हो जाएगा भागा में। देखिए ऐसे है 7 क्यू इंटू क्यू, यहाँ पे गुणा में ही है तब ना 7 क्यू स्क्वायर हुआ है, तो एगो उठा के इधर बराबर के भेज दिए तो ये नीचे आ जाएगा, बटा में आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ 7Q एक पूर्णांक है, जबकि पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर एक भिन्न संख्या है ना। 7Q एक पूर्णांक है जबकि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या है, एक भिन्न संख्या है। तो ये पूर्णांक और भिन्न संख्या जो है कभी भी बराबर नहीं हो सकता, और यहाँ पे हम बनाते बनाते हैं तो पूर्णांक और भिन्न संख्या को बराबर कहेंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और गलत बात तो यहीं से शुरू हुआ है कि ये अपरिमेय था, इसको हम परिमेय मान के बनाए हैं ताकि नियम के विरुद्ध जाएगा तो फिर से हम कह सकें कि ना ये परिमेय नहीं बल्कि ये क्या है, अपरिमेय है। तो हम लोग लिखेंगे 7Q जो है बराबर नहीं होगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर के, लिख देंगे। अर्थात यहां हमारी कल्पनाओं का विरोध है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी कल्पनाओं के विरोधाभास के कारण √7 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस पर जो है बहुत सारे हम लोग संख्या को बिल्कुल इसी तरह हल करेंगे जब सिर्फ रूट के अंदर एक वो संख्या दिया रहेगा, जैसे √3 दे दे, √5 दे दे, √11 दे दे, ये सभी को बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो √3 बराबर पी बटा क्यू होगा, जहां क्यू बराबर नहीं है 0 के तथा पी और क्यू सहभाज्य हैं। फिर जब दोनों तरफ जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब ये लिखने के बाद जब स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, 3 हो जाएगा ये पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और एक क्यू इधर भेज देंगे तो पी स्क्वायर बटा क्यू हो जाएगा ना। तो पी स्क्वायर बटा जब क्यू होगा तो फिर वैसा ही लिख देंगे कि यहाँ ये क्या है, एक पूर्णांक है जबकि ये एक भिन्न संख्या है। तो पूर्णांक और भिन्न संख्या बराबर नहीं हो सकता, और हमारे विरोधाभास के कारण यह एक यानी कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह 5 है तो 5 को भी लिख के बनाएंगे, 11 को भी लिख के बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक अंक में जो भी क्वेश्चन देगा आप लोग बिल्कुल ऐसा ही सोल्व करेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब चलिए यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर देखते हैं। अब ये एक 2 नंबर बता देंगे तो बाकी का सभी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। देखिए ये कैसे बनेगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये बोला है 2√7 है, ये सभी को हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना है तो बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। माना कि 2√7 एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, पी बटा क्यू के, यानी कि ये पी बटा क्यू के रूप में होता है, जहां क्यू जो है बराबर नहीं है 0 के तथा पी और क्यू
अभाज्य हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक अंक में था तो दोनों तरफ स्क्वायर करके बनाए हैं, और जब ये संख्या एक से अधिक रहेगा तो स्क्वायर नहीं होगा। ये जो दू है इधर क्या चीज है, गुना में है, तो √7 को ऐसे ही छोड़ देंगे, P बटा क्यू। अब दू इधर आया क्या हो जाएगा, भागा में, तो यहाँ पे भागा लिखे या ऐसे बटा करके दू लिख दें। तो आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बटा क्यू भागा दू ना, या ऐसे भी बटा देंगे तो ये क्या है, पूरा देंगे तो इसके यानी कि नीचे है 2। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां √7, यहां √7 एक, √7 क्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तो हम लोग पढ़े हैं ना कि रूट में रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा, जबकि P बटा क्यू बटा दू ये क्या है, ये रूट में नहीं है, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि √7 जो है ये तो एक अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो ये बताइए कि प्लस और माइनस कभी बराबर हो सकता है, कभी बराबर नहीं हो सकता। यानी कि अच्छा और बुरा बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसी तरह अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग जबरदस्ती करके चले थे, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि अपरिमेय बराबर है परिमेय के, तो ये तो ऑलरेडी ये गलत हो गया। तो लिखेंगे हम लोग, तो √7 जो है बराबर नहीं हो सकता P बटा क्यू बटा दू के, यानी कि परिमेय और अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग लिख देंगे कि यहां हमारी कल्पनाओं के विरोधाभास के कारण 2√7 परिमेय संख्या ना होकर कैसा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बिल्कुल इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चन दे दे वो सभी को इसी फॉर्मेट पे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये लिख देंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3, अभी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें ताकि कॉपी में लिखने में दिक्कत नहीं होगा और समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 + √2, इसको बिल्कुल हम इसी पे बना देते हैं, कुछ करना ही नहीं है। लिख देंगे माना कि 2 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां तो ये क्या हो जाएगा 2 + √2 P बटा क्यू के रूप में, और इधर हो जाएगा देखिए 2 + √2 है, तो 2 इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो प्लस का चिन्ह है ना ये तो इसका है और इसका प्लस इधर है, तो बीच में अगर गुना रहता तो इधर आके भागा में होता। तब ये प्लस माइनस वाला है तो ये प्लस छुपा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P बटा क्यू -2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात यहाँ पे हमारी कल्पना का विरोधाभास है, दोनों भाषा में जैसे मन करे भाषा नीचे परिभाषा लिख देना है और बन जाएगा। देखिए 2√2 बन गया। इसी तरह अब देखिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक यहाँ पे एक संख्या घुसा दिया है 3√7, इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी है 2 + 3√7, तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है, इधर प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, और 3 क्या है, गुना में है तो 3 आ जाएगा भागा में, और यहाँ पे बच गया √7। तो बिल्कुल उसी तरह लिख देंगे कि यहाँ पे √7 एक अपरिमेय है और P बटा क्यू -2/3 एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं हो सकते, √7 ये दोनों लिख देंगे, बराबर नहीं हो सकते। और यहां हमारी कल्पनाओं के विरोधाभास के कारण 2 + 3√7
2+3√7 क्या है? एक परिमेय संख्या ना होकर क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बिल्कुल आसान है। देखिए इसी तरह 5वां नंबर देखते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से भी डरने की जरूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। यहाँ पे 5-3√2। अब यहाँ पे क्या है? √2 को छोड़ देंगे, 5 इधर क्या है? प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, और 3 हमारा क्या है? गुणा में है तो ये माइनस लगा रहेगा, और बिल्कुल वैसे ही इसको भी लिख देंगे नीचे। तो उम्मीद करते हैं कि अभी हम जितना भी क्वेश्चन बताएं आपको परिमेय और अपरिमेय से आप लोग जरूर समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।